हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन क्यों की जाती है, और हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन कैसे होती है, और थर्ड, हम कैसा उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। तो पहले कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन क्यों होती है, इसके दो कारण हैं। पहला, स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसी वजह से उनकी पूजा मंगलवार के दिन की जाती है। ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को भी पूजा जाता है, और मंगल ग्रह के नियंत्रक हनुमान जी हैं, इसी वजह से उनकी मंगलवार के दिन पूजा की जाती है। तो ये थी दो कारण कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन क्यों की जाती है, और यही दो कारण है। बाकी इसके अलावा और कौन सा कारण है, इतना तो मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता था, और जो मेन कारण, यही दो कारण है। तो अब हम जान लेते हैं कि हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है। तो हनुमान जी की पूजा में सबसे ज़रूरी है पवित्रता, स्वच्छता। जब भी हनुमान जी की पूजा करें तो आपका शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और आपका मन शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, मतलब पूर्णतः शुद्ध होकर ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार के दिन सबसे अच्छा है, शुभ है। तो मंगलवार के दिन जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके मंदिर में आ जाएं। मंदिर की साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लें। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में कीजिए, अगर अलग से करना चाहते हैं चौकी लगाकर तो अलग से भी कर सकते हैं। तो अलग से चौकी लगाने के लिए चौकी लीजिए, पाटा लीजिए लकड़ी का, उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े को बिछाएं, फिर अक्षत का आसन देते हुए राम दरबार जी की तस्वीर स्थापित करें। अब आपको अकेले हनुमान जी की फ़ोटो नहीं लेनी है, श्री राम जी की और माता सीता भी साथ में होने चाहिए, जैसे अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी का पूजन करें। गणपति जी की विग्रह अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो ले लीजिए, अगर दोनों ही नहीं है तो आप सुपारी को मौली के अंदर अच्छी तरह लपेट कर उसे ही गणपति जी मानकर पूज सकते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी को स्नान कराएं, फिर वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, फिर धूप दीप नैवेद्य ये सब कुछ अर्पित करें। फिर इस विधि से उनकी सबसे पहले पूजा करें, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूज्य देव हैं, तो उनकी ही पूजा पहले की जाती है हर एक पूजा में। तो उसके बाद गणपति जी के पूजन के बाद राम जी की और माता सीता की पूजन पूजन किया जाता है। तो राम जी के पूजन के लिए उनको अच्छी तरह से स्नान कराएं, अगर विग्रह है तो अच्छी तरह कराएं थाल में, अगर नहीं है फ़ोटो है तो छिट्टा कुशा से, दूरबा से या फूल से छींटा देकर अच्छी तरह से स्नान करा के वस्त्र रूपी अर्पित करें मौली राम दरबार जी के फ़ोटो को। फिर उसके बाद राम जी को चंदन लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर माँ सीता को सिंदूर लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फिर हनुमान जी को केसरी रंग का सिंदूर उसमें चमेली का तेल घोल के फिर लगाएं। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। एक उपाय ये है कि हनुमान जी के माथे पर तिलक लगाने से पहले माँ सीता के चरणों से छुआकर फिर तिलक लगाएं। उस प्रकार से ये आप जो है मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, आसपास के हनुमान मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, या तो घर में बैठकर भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद दीपक लगाएं। दीपक आप घी का भी ले सकते हैं, तेल का भी ले सकते हैं, जो आप चाहें वो ले लीजिए। फिर दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले राम जी को दिखाएं, माँ सीता को दिखाएं, फिर हनुमान जी को दिखाएं। फिर उसके बाद हनुमान जी का पाठ करें, राम स्तुति करें पहले, फिर राम जी के पाठ करने के बाद हनुमान जी का पाठ करें, जैसे हनुमान चालीसा सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। इस दिन रामायण का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पाठ करने के बाद आरती करें, राम जी की करें, माँ सीता की करें, फिर हनुमान जी की आरती करें। इस प्रकार से सबसे पहले राम जी को पूजने के बाद ही हनुमान जी को पूजा जाता है। इस प्रकार से नैवेद्य में आप वो केसरी रंग की बूंदी होती है वो रख सकते हैं, मीठे मीठे में वो लड्डू भी रख सकते हैं केसरी रंग के। तो इस प्रकार से हनुमान जी के फेवरेट बेसन के लड्डू भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी के लिए नैवेद्य रखें, पहले राम जी को भोग लगा के
माँ सीता को भोग लगा के फिर हनुमान जी को भोग लगाएं। तुलसी दल ज़रूर रखें भोग में। तो इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करें। अब उपाय ये है कि 5 या उससे ज़्यादा जितने 5, 7, 11 जितने भी पीपल के पत्ते लीजिए, उसके ऊपर सिंदूर से राम नाम लिखें, फिर हनुमान जी के गले में माला पहना बनाकर चढ़ा दें। या आप मंदिर में भी कर सकते हैं आसपास के, या अपने घर में भी कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। आप ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।